नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। ये एक अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये वर्ड स्प्रेड होना चाहिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिन्हें यह मिलना चाहिए उन्हें ये प्राप्त हो। ये मैसेज है, ये कॉलिंग है, ये इंट्यूशन है। और मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए, मुझे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने कॉन्सेंट देकर किसी गलत इंसान को अपना गुरु बना लिया है, और गुरु बनाने के बाद उस सो कॉल्ड गुरु ने उस इंसान के जीवन को तबाह कर दिया है पूरी तरीके से। और उस सो कॉल्ड गुरु या तांत्रिक जो भी कह सकते हैं, उसके द्वारा भेजी गई एनर्जी के कारण वो व्यक्ति कम्प्लीटली पॉसेस्ड है अभी, और उसको अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। और उस वजह से उसने अपना लाइफ, अपना हेल्थ, अपना फैमिली सब कुछ फिनिश कर लिया है। ये मैसेज है किसी के लिए, और इसे हम अब कार्ड से चेक करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले का जो कार्ड आया है वो टॉवर का कार्ड आया है। और टॉवर के कार्ड से हमें पता चल रहा है कि जैसे हमने बोला था कि सब कुछ तबाह कर दिया है उस सो कॉल्ड गुरु ने। एक्सक्यूज़ मी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सत्य है, स्ट्रेट है बिल्कुल। और उसको समझाया भी था किसी ने, बट उसने समझा नहीं है, उसको रोका था। उसके आसपास कोई फेमिनिन एनर्जी थी जिन्होंने उनको रोका था कि इस व्यक्ति को अपना गुरु मत बनाइए। और वो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने गुरु बना है, उस व्यक्ति को उस सो कॉल्ड गुरु ने बर्बाद कर दिया है। और उसको किसी फेमिनिन एनर्जी ने, जो इंट्यूटिवली पावरफुल और सच बोलने वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसने मना किया था। इस व्यक्ति ने गुरु बनाकर अपने जीवन को लगभग समाप्त करने की स्थिति पे आ गया है। और जब वो सोता है तो उसके पास दूसरी एनर्जीज़ रहती हैं जिसे वो नहीं जानता। वो दूसरी एनर्जीज़ उसको धीरे धीरे डिप्लेटेड स्टेज में ले जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं। उसकी तरफ आई हैं, ये पॉइजनस बनकर आई। यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ये गंदी एनर्जी की फॉर्म में आई हैं। और उसको कुछ फेक ड्रीम्स देती हैं। यस, उसको फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती हैं या फेक ड्रीम्स देती हैं। उसने उनके साथ टीम अप होकर और उससे कुछ खाया पिया है, उससे कुछ लिया है। उसने ये कप्स की एनर्जी है कि उस सो कॉल्ड गुरु ने उसे कोई कप दिया था, जिसे उसने किसी टीम के साथ मिलकर वो कप ले लिया है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि वो डिप्लीट हो रहा है पर्सन, वो डिप्लीट हो रहा है और उसको पता नहीं आ रहा है, उसको मेंटल फॉग है, वो पहचान नहीं पा रहा है और धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। उसके साथ वो नहीं है, उसकी सोल कहीं दब गई है और दूसरी एनर्जीज उसके साथ हैं, ये नहीं समझ पा रहा है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी जजमेंट की है। डिवाइन उसे बहुत कॉल कर रहा है, बहुत सारे साइन दिए हैं डिवाइन ने, परमात्मा ने उसे कॉल किए हैं कि पहचानो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। ओके, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या ही हो रहा है उसके साथ। मैजिशियन का कार्ड यहाँ आकर गिरा है। उस सो कॉल्ड गुरु ने उसके ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया है, बहुत गंदा तंत्र किया है। देखिए, ये रिवर्स में आके गिरा है, शैतान लगाया है उसके ऊपर। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये पैसे के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, उसकी लाइफ को ख़त्म करने के लिए, जगल करने के लिए उसको बीच में छोड़ दिया है। वो गुरु कहीं बाहर से आया था, वो बाहर से आया था, किसी व्हीकल पे आया था, बाहर सिटी से वो गुरु आया था उसके लाइफ में। और उसकी इमोशनल वनरेबिलिटी की सिचुएशन में, उसकी कमज़ोरी की स्थिति में उसने अपने आप को उसके जीवन में स्थापित कर लिया। और यहाँ कुछ आदान प्रदान हुआ और उसकी फैमिली लाइफ भी ख़राब कर दी है। और उसकी जो भी पार्टनर हैं वो इंट्यूटिवली स्मार्ट हैं और उन्होंने उसको आगाह भी किया था, उसको मैसेज भी दिए थे। और ये डेथ की तरह ये चीज़ उसके सामने आ रही है, डेथ की तरह आ रही है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कितना स्ट्रेट है ये मैसेज। मैंने जब पूछा कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मैंने जब बताया
ये मैसेज आया है किसी के लिए, यहाँ पर सब आ चुका है। मतलब इतनी गंदगी मचाई है उस सो कॉल्ड गुरु ने इस व्यक्ति के जीवन में, नाश कर दिया है इसका पूरी तरीके से नाश कर दिया है इसका, इसकी गृहस्थी का नाश कर दिया है, इसका नाश कर दिया है और इसने पहचाना नहीं है। बट हमारे पास होप क्या है इसकी, ये हम देखना चाहेंगे, या और कोई मैसेज डिवाइन हमें देना चाहें तो आप लोगों की भी ये समझने की बात है कि आज के समय में कोई गुरु नहीं है। जो भी हाड़ मास का पुतला है वो यहाँ की वासनाओं में, यहाँ की लालच में, गंध में पड़ा हुआ है। यहाँ किसी गुरु शक्ति को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे गुरु, बुरे गुरु के नाम पर बहुत धोखे हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसको रिलेशन उसका ख़राब किया है। तो प्लीज़ मानस गुरु मत बनाइए, मत जाइए इधर उधर। आपके गुरु महादेव हैं, आपकी गुरु माँ जगदम्बा जगत जननी है, आपके गुरु परम ब्रह्म हैं, श्री कृष्ण आपके गुरु हैं, राधा रानी आपकी गुरु हैं, हनुमान जी आपके गुरु हैं। मत जाइए इधर उधर। हाड़ मास के पुतले जो यहाँ का अन्न जल लेते हैं, और मांस मदिरा कहाँ पे क्या किसके छुपा हुआ क्या चल रहा है किसी का कुछ पता नहीं है। मत जाइए इधर उधर। किसी को गुरु बिना सोचे समझे मत बनाइए। जब आप किसी को कॉन्सेंट देते हैं, इसने कुछ काम किया है, इस सो कॉल्ड गुरु ने काम किया, वैसे मैजिशियन और डेविल आ गया है तो हमें पता चल ही गया है कि उसने क्या मेहनत करी है। देखिए फिर से डेविल का कार्ड आके गिरा है, ग्रहण की ऊर्जा। ठीक है, उसकी जो नीयत है, जो वो गुरुजी महाराज हैं उनकी जो नीयत है, वहाँ इस व्यक्ति के घर में जो भी डिवाइन फेमिनिन है, ये ग्रहण पर ये गुरु इसके साथ, मैं गुरु शब्द बोल रही हूँ इसलिए किसी को ऑफेंसिव होने की बात नहीं है। यहाँ पर ये वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो विक्टिम है जिसने किसी को गुरु माना, यही उस संदर्भ में बात हो रही है। किसी भी प्रतिष्ठित गुरु या सभी गुरु शक्तियों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। इस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने, जिनके लिए भी ये मैसेज है, इसने किसी को अपना गुरु माना है। उस गुरु ने इसके ऊपर मेहनत करी है इसकी गृहस्थी में, और इसके पास कोई डिवाइन फेमिनिन है, वो टारगेट है। वो इस व्यक्ति को बंदिश बनाकर उस व्यक्ति पर गंदा काम करके उस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को हासिल करना चाह रहा है। और इसके लिए वो जब भी उससे मौका बनता है वो काम करता है। मैं डेक चेंज करूँगी, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और भी कुछ बातें हैं आप लोगों से मैं किसी और वीडियो में करूँगी, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए। मैंने कुछ अल्फ़ाबेट भी निकाल रखे हैं, लेटर्स, एक्चुअली अल्फ़ाबेटिक लेटर्स निकाल रखे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शायद इस मैसेज के बाद इस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि सो कॉल्ड गुरु आने के बाद इनका जीवन परिवर्तित हो गया। एंड ऑफ द डेक एनर्जी अगेन डेविल की है, डेविल की एनर्जी है। ये डेविल बुला रहा है उस व्यक्ति को, उसके वेसल पे कब्जा करके बैठा है और उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। टारगेट उसकी डिवाइन फेमिनिन है। वो डिवाइन फेमिनिन जो काफ़ी स्ट्रेंथ में है, जो काफ़ी पावरफुल है और जिस गिफ्टेड है प्रोबेबली, और उसकी इंट्यूशन पावर बहुत है, देवी शक्ति उसके अंदर हो सकती है, इन्फिनाइट पावर की मालकिन है वो। उसके लिए ये सब किया जा रहा है। ये व्यक्ति कभी इमोशनल था अपनी पार्टनर के लिए, बट इस सो कॉल्ड गुरु ने उसके ऊपर डेविल एनर्जी छोड़कर उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया है, उसकी एम्प्रेस से उसको दूर कर दिया है, और वो बाहर ऑप्शंस देखने लग गया है। मतलब उसको मलिन कर दिया है, बहुत ज़्यादा मलिन कर दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ दिख रही है, 5 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उसने अपनी एम्प्रेस, अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन को छोड़ दिया है, या डिवाइन फेमिनिन ने उसको छोड़ दिया है, और वो बहुत ज़्यादा निराशा में है। ये व्यक्ति। तो ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है, ये मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है। ये आप समझेंगे। द चैरियट,
यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है हमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति अगर आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति है जिसे अंदाज़ा नहीं है कि उसने कभी किसी को गुरु बनाया है, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्लीज़ ये मैसेज कन्वे कीजिए या उसके लिए कुछ काम कीजिए जिससे वह इस अंधकार से बाहर आ सके, क्योंकि जो दिख रहा है डेथ, डेविल और सोर्स की एनर्जी है कि वो अब अपने आप में नहीं है, वो अब अपने आप में नहीं है। यस, वो अपने आप में नहीं है, वो अंधकार में चला गया है, वो अंधकार में चला गया है। नीचे उसके सारे पेंटिकल्स दफन हो गए, उसकी सारी एनर्जी दफन हो गई है, उसको बंधन कर लिया गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसे बंधन कर लिया गया है। उसको कोई छोड़कर भी चला गया है। 8 ऑफ कप्स, उसकी इस एनर्जी की वजह से उसकी डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है, किसी मैस्कुलिन ने, किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, किसी किंग ऑफ कप्स ने किसी को गुरु बनाया है जो बाहर सिटी से आया है, बाहर राज्य से आया है, डिस्ट्रिक्ट से आया है उसके पास, और वो किसी व्हीकल में आया है। लाइक मुझे यहाँ पे ट्रेन या फ्लाइट का नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बोल रही, प्रॉबेबली कार है वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। उसकी डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी कोशिश की, वेट किया, किनारे पर उसकी प्रतीक्षा की कि वो आ जाए उसके साथ, पर नहीं आया है। वो पूरी तरीके से अंधकार में चला गया है, इसलिए डिवाइन फेमिनिन उसको छोड़कर चली गई है। वो छोड़कर चली गई है क्योंकि वो बहुत त्रस्त हो गई है। वो डिवाइन फेमिनिन भी बर्डन में है, बट वो जा चुकी है, वो जा चुकी है, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने गुरु बनाया है किसी XYZ को, वो कोई मैजिशियन है, तंत्र करने वाला है, तांत्रिक जैसी क्रियाएं करने वाला है। और यस, देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। एंड ऑफ द डेक एनर्जी फिर डेविल की है यहाँ पर, फॉर श्योर। ये बहुत हैवी एनर्जी है। वो व्यक्ति जिसने गुरु बनाया है वो कुछ नहीं देख पा रहा है, कुछ नहीं सोच पा रहा है। उसके कान में कोई और स्पिरिट, कोई गंदी स्पिरिट, कोई गंदी ऊर्जा, आप अगर समझ सकते हैं, मैं कोड वर्ड में बताती हूँ, तो ये किसी और कम्युनिटी का J-N-N काइंड ऑफ ऊर्जा है। ये ऐसी चीज़ लगी हुई है, J-N-N एनर्जी लगी हुई है। वो उसको पूरा मैनिपुलेट कर दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया, उसके कान में बोलती रहती है, उसके दिमाग में भ्रम देती रहती है। वो बहुत छोटा होकर कहीं चला गया, वो सूक्ष्म हो गया, उसके पूरे बॉडी पर उस एनर्जी का कब्जा है। उसकी सोल कहीं दबी कुचली हो गई है, बहुत उसकी सोल दबी कुचली, वो कम्प्लीटली पॉजेस्ड है। और इस काम के लिए कोई लेन देन हो रहा है ऊर्जा, उसके ऊपर कर्मा बर्डन भी इसकी वजह से आ रहा है। और कभी वो किंग ऑफ पेंटिकल्स रहा था और उसकी बर्बादी को देखकर कोई खुश भी हो रहा है। यहाँ पर उसको बर्बाद देखकर कोई खुश हो रहा है। ईश्वर इस व्यक्ति की रक्षा करे, हम प्रार्थना करते हैं। ये एक व्यक्ति है या कई व्यक्ति हैं? यस, देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी मैजिशियन की है। मैजिशियन का सारा काम है, मैजिशियन का काम था इस डिवाइन फेमिनिन को कब्जाने की कोशिश थी, पर डिवाइन फेमिनिन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखी है। वो इस अर्थली मैटर से ऊपर उठ गई है, उसने अपना डार्क और लाइट जो है पोर्शन बैलेंस कर लिया है, इसलिए वो इस चीज़ से ऊपर उठ गई है। अदरवाइज़ वो भी इस ट्रैप में डेफिनेटली आ ही जाती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ लेटर्स निकाल रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे आप देखें तो अगर आप समझ सकें। एंजल्स, हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति किस जगह से आया था, वो सो कॉल्ड गुरु किस जगह से आया था, उसके लिए हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। ओके, यहाँ पर 2J हैं, एक U है, एक I है, एक A है, ओके। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पर UJJAI या IA ऐसा है। उज्जैन, एन हमें नहीं मिल रहा है, बट ये स्पिरिट ने हमें हिंट दे दिया है। देखिए
मैं किसी जगह को बदनाम नहीं कर रही हूँ, किसी इस हिसाब से नहीं, जस्ट ये हम इसको बना रहे हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, वो किस चीज़ से आया है। यहाँ पर बी होता तो हमारे पास बस बन जाता, बट यहाँ पर हमारे पास सी ए एंड आर कंप्लीट है। ट्रेन के लिए हमारे पास एक इनिशियल टी होता तो ट्रेन बन जाता। कार से ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर यू डबल जे और ए आई हमें दिख रहा है ना, या यू डबल जे से भी आप समझ सकते हैं, उसका स्टेशन कोड या कुछ ऐसा हो सकता है। कार से वो व्यक्ति आया है, क्योंकि हमारे पास बस का पूरा नहीं बैठ रहा, बट कार हमें बहुत आराम से बैठ रहा है। यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं यू एस एच डी ई वी फॉर विक्ट्री, अगेन यू, एच भी ट्वाइस है हमारे पास। यहाँ पर एक ओके, ये इस व्यक्ति का जो विक्टिम है उसके नाम में हो सकता है। हमें एक एस एच यू वी ई डी, वेद, वेद, वेदुष, वेदुष, देव, डी ई वी यू एस एच, ओके। ओके, अब नेक्स्ट हम ये कौन पॉसिबल नेम है, अगर वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के जानने वाले आसपास वाले मित्र, रिश्तेदार, परिवारजन समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एम भी आया था जो पहले निकल गया। आई के, आई के ए, जो भी व्यक्ति है उसके नाम में है ये एच, जहाँ हमको इंट्यूटिव लग रहा है हम बता रहे हैं। आर, ओके, और हम देख सकते हैं नंबर कुछ आते हैं हमारे पास। रियल कोई हमारे पास डिटेल आती है। ओके, एन, एन भी आ गया है हमारे पास, एफ भी आया है एक, देखिए ये कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पूरे नाम में ये हो लेटर्स आई ए एच आर एन ए के। हम इस नाम को कुछ समझने के लिए कुछ और लेटर्स लेना चाहेंगे। यहाँ पर के क्यू बहुत रिपीट हो रहा है। ओके, सो के वापस से रिपीट हो रहा है। ये
सिंगल नाम भी हो सकते हैं, किसी का इनिशियल के आई हो सकता है, आई के हो सकता है, के एच ए आर ए एन। ओके, ये बहुत हैवी एनर्जी है। तो अब आप समझिए कि क्या ये कोई गुरु है या कोई शैतान है, बिना सोचे समझे। और यहाँ पर उसको फूड में कुछ दिया गया है, कप्स की एनर्जी आई है, और वो उसने अकेले ने नहीं लिया है वो कप्स में, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो एक समय पे काफ़ी लोग गुरु बनाते हैं, या कुछ एक से अधिक लोग वहाँ पर मौजूद थे। अगर ये मैसेज उस तक पहुंचता है तो उसके जो वो गर्त में है, तो वो उसके एसेंशन की कुछ संभावना है, वो कुछ संभल सकता है। ये मैसेज अगर उस तक पहुंचता है, डिवाइन कोई मैसेज देना चाहेंगे विक्टिम के लिए। जो विक्टिम है, एक गलत व्यक्ति को अपना गुरु चयन करने के लिए जो व्यक्ति विक्टिम है, क्या उसके लिए डिवाइन का कोई मैसेज है? क्या उसके लिए कोई होप है, कोई मैसेज है? ओके, देखिए कार्ड पॉपअप हो रहा है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, अभी बहुत निराशा में है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, उस पर हैवी कर्मा चल रहा है, हैवी कर्मा चल रहा है, जहाँ पर उसकी लव लाइफ है। मैं इसे ढक लेती हूँ। जहाँ पर उसकी लव लाइफ है, लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा होगा, या ये मैरिड कनेक्शन भी हो सकता है। वहाँ पर उस पर हैवी कर्मा चल रहा है, बिट्रेयल उसने किया है, और जजमेंट का वो शिकार हो रहा है, क्योंकि इसमें उसकी खुद की एनर्जी है। जब भी कोई डेविलिश एनर्जी आप पे किसी पर आती है, तो कहीं कहीं वो भी लो वाइब्रेशनल में होता है, उसके खुद के भी ट्रेट्स होते हैं। अगेन यही सेम चीज़ें हैं। उसने ये गलतियां भी की हैं उस व्यक्ति ने, जहाँ पर वो बाहर पार्टीज़ में देखता रहा और जगल करता रहा। अपने लवर्स की एनर्जी है, अपने कनेक्शन की जगह उसका ध्यान बाहर के परिंदों में ज़्यादा रहा, और उसका कैरेक्टर भी डामाडोल हुआ है। और वो अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को नहीं देख सका, उसका जो राइटफुल जो पार्ट था वो उसने नहीं दिया है उसको। यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है, डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं। उसकी जो गृहस्थी है वो उसकी चीटिंग के कारण पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। बैक स्टेप किया है उसने चीटिंग करके, और इस वजह से बहुत बोझ है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। उसने अपना मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ये किसी का परिवार हो सकता है। उसने अपना पूरा घर गृहस्थी अपनी दुष्चरित्रता और जो भीतर घात, पीठ पीछे खंजर घोंपने की प्रवृत्ति के कारण उसे सब तहस नहस कर लिया, और अब उसके ऊपर ही इसका बोझ है और डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। यहाँ पर एक कार्ड हमें यहाँ साइड में निकलता दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस का कार्ड है, उस पर कर्मा बैकफायर हो रहा है। डिवाइन क्या होप है ऐसे व्यक्ति के लिए? क्या ओके, क्या ये समझ पाएगा कि जो भी व्यक्ति है विक्टिम है फॉल्स किसी एनर्जी का, गुरु का? यस, ये रिविलेशन होगा इसको, ये उसको पता चलेगा। उसकी डिवाइन फेमिनिन एंजेलिक एनर्जी में है, और ये रिविलेशन इस व्यक्ति को, इस विक्टिम को होगा। उसके बाद ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्विन फ्लेम है। ये कार्ड बहुत तेज़ी से उड़कर गया है, और बैक स्टेप्ड है ये फैमिली, ये कंप्लीटली सब तरीके से इस डिवाइन फेमिनिन को चीटिंग, बैक स्टैब झेल कर इसकी पूरी फैमिली को तहस नहस किया गया है, और दुर्दशा हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत तलवारें मारी हैं भाई।
बहुत तलवारें मारी हैं और अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति में है। डिवाइन जस्टिस का कॉल होना चाहिए यहाँ पर, परमात्मा का जजमेंट, परमात्मा के न्याय होना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने गुरु बनकर इस विक्टिम पर जो डेविलिश एनर्जी भेजी है, उस सो कॉल्ड गुरु का परिणाम हम जानना चाहेंगे परमेश्वर से। देखिए, शैतान शैतान की तरफ लौटेगा। डेविल किस तरीके से बाहर फुदक कर निकला है, अभी आपने देखा है। मैं इसको याद नहीं करना चाहती हूँ, मैं राम को याद करती हूँ। जो उसने भेजा है उसको वापस मिलेगा। जो उसने गुरु बनकर छल किया है, जो बुरा कृत्य किया है, वो सारी तलवारें वापस उस तक पहुँचेंगी। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। ओह यस, मैंने कहा वापस जाएंगी। ये तलवारें वापस उसके पास जाएंगी जिसने गुरु बनकर छल किया है, एक परिवार को तहस नहस किया है, एक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को, एक पेयर को तोड़ा है और डिवाइन मैस्कुलिन को गलत रास्ते पर ले गया है। यस, देखिए कहाँ से कार्ड उल्टा पड़ा था, देख रहे हैं आप। मैं आपको बोल रही हूँ कि फैमिली तहस नहस की है इस सो कॉल्ड गुरु ने। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को खींचने के लिए इस सो कॉल्ड गुरु ने इस पूरी फैमिली को तहस नहस किया है, पर ये बचेगा नहीं। इसका पाप, इसका ये जो पाप है, ये वापस इसके पास लौटेगा। ये पाप इसके पास जाएगा वापस, इसकी तलवारें वापस इसी के पास जाएंगी फॉर श्योर। परमात्मा, जय श्री राम, यही होगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सोच समझ के गुरु बनाइए, गुरु मत बनाइए। जब महादेव बैठे हैं, गुरु मत बनाइए। छूट जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं है ये कितने छुपे छुपे हैं और ये आप लोगों की एनर्जी सक करते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, पर कोई रियल बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह खींची जा रही है एनर्जी आपके सैक्रल चक्रा की, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लाइफ की एनर्जी सक कर रहे हैं ये बैठे बैठे। आपके ऊपर सारा बोझ देकर, आपकी सारी कमाई लेकर सक कर रहे हैं ये। अपनी बहन बेटियों को मत भेजिए इधर उधर, सिर्फ बजरंग बाण कीजिए, देवी कवच कीजिए, नरसिंह कवच कीजिए, भैरव कवच कीजिए। छोड़िए इन दुष्टों को। ये शक्ति जाएगी वापस इसी व्यक्ति के पास, इसी व्यक्ति के पास जाएगी। इसने किसी डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन से अलग किया है। ओके, ये बहुत हैवी मैसेज था डिवाइन। कोई और आदेश, कोई और सूचना आप देना चाहेंगे प्रभु? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अगेन मैजिशियन है। ये मैजिशियन ने बर्डन दिया है, ये मैजिशियन के पास ही बर्डन लौटेगा। मैं डाउजिंग से कंफर्म करना चाहूँगी, डिवाइन स्पिरिचुअल टीम से विनती करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। जिसने ये बोझ इस परिवार पे दिया है, इस प्रेमी जोड़े पे दिया है, इस कपल पे दिया है, ये बोझ वापस उसी मैजिशियन के पास, उसी सो कॉल्ड गुरु के पास लौटेगा। बट अपने परिवार में अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति देख रहे हैं, उसे जागरूक कीजिए, उसे संभालिए। उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। उसको मदद दीजिए, उसको उसकी दुनिया में लेकर आइए, उसको उसके साथी से मिलाने की कोशिश कीजिए जिसके परिवार में भी ये हुआ है। ये एल्केमी है, ये एक पावर कपल है और इनको अलग किया गया है। द सन का कार्ड, प्रकाश में ये बात आ रही है। बहुत लोग जागरूक होंगे। सत्यमेव जयते वाली बात है, यहाँ पर सत्य की ही विजय होगी। विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स कुछ चेंज हमें यहाँ दिख रहा है।
पॉसिबल है कि ये व्यक्ति में कुछ सुधार आए, पर इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, दान धर्म दक्षिणा कीजिए और इसको समझा सकते हैं आप। अगर आपके फैमिली में है, आपका क्लोज़ वन है, नियर डियर वन है, तो उसको समझाइए और उसकी मदद कीजिए। तो पॉसिबल है डिवाइन की तरफ से ये कप आया है, डिवाइन की तरफ से एक हीलिंग का कप आया है। तो इसमें भागीदार बनिए ताकि ये गंदगी छोड़ कर जा सके और वो वापस अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ सके। इसका आउटकम देखना चाहूँगी एंजल्स में। डिवाइन स्पिरिचुअल टीम, परमपिता परमेश्वर। ये स्टोरी कहाँ जा रही है? देखिए, मैंने पूछा ये स्टोरी कहाँ जा रही है। एक जर्नी का कार्ड आया है हमारे पास, टेम्पल पाथ का कार्ड, स्ट्रेटजी एंड एक्शन। हो, इट्स टू हैवी। जो भी विक्टिम है, अगर उस तक ये मैसेज पहुंचता है और उसे ये कहीं पे क्लिक होता है या उसके पार्टनर्स को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो भी उसके प्रति लॉयल हैं और उसके वेल विशर हैं, तो यहाँ एक स्ट्रेटजी पे चलना पड़ेगा। ये गंदगी जो दी गई है और जिस तरीके से ये डेविलिश एनर्जी इस्टेब्लिश की गई है, उसमें हमें फूड का पार्ट लग रहा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी थी और मोर देन वन पीपल थे वहाँ पर, 1 और 2, मतलब एक गुरु, एक शिष्य, उसके अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे। स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। आप जो भी हैं, आपको मंदिर, ईश्वर की शरण में तो आपको हर हाल में जाना पड़ेगा, वरना आपका नाश सुनिश्चित है। जो कोई भी हैं, आप पूर्ण रूप से नाश सुनिश्चित है। एक्शन लेने का समय अभी है, नाउ। आपको कोई जर्नी करनी पड़ेगी। जर्नी के बाद हमारे पास टेम्पल पाथ है, तो डेफिनेटली आपको तीर्थ यात्राओं पे जाना होगा, मंदिरों में जाना होगा, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा, और कोशिश कीजिए जो प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिर है वहाँ जाइए, जहाँ की ऊर्जा से आपके ऑरा को थोड़ा, और वहाँ थोड़ा सा बैठिए, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालिए, जिससे आप पहचान सकें कि आपके साथ जो एनर्जी है, क्योंकि अभी आप अपने आप में नहीं है, आपको पूरी तरीके से पॉजेस्ड कर रखा है दूसरी एनर्जी ने, तो आप सच और झूठ देख ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बेचैनी बहुत है आपके अंदर, आप सत्य और असत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही आया है, ईश्वर की शरण ही आपकी रक्षा कर सकती है। आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपकी डिवाइन फेमिनिन, आपका पार्टनर आपसे वॉक अवे कर गया है, आप ग्रहण की ऊर्जा में फंसे हुए हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में पुरानी प्यार की ख्यालात पॉसिबल हों, मुझे कम लग रहे हैं, बट हो सकता है हों। आपको रेस्ट, मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको अपनी सोल कम्युनिटी में आने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके रास्ते तभी खुलेंगे। अभी कंप्लीटली आप मैजिशियन के शिकार हैं और डिवाइन फेमिनिन इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद कर नहीं पाएगी। आपकी पार्टनर हो सकती हैं मोस्ट प्रोबेबली, मुझे क्योंकि लवर्स का कार्ड बार बार आया, तो ये मुझे और ट्विन फ्लेम कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, फैमिली, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे हस्बैंड वाइफ या लवर्स ऐसे ही लग रहा है, जिसमें भी मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन लग रहा है, मैरिड रिलेशनशिप लग रहा है। ओके, मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डार्क एनर्जी है, स्ट्रेटजी से काम लेना पड़ेगा, तभी स्पिरिट आज़ाद होगी। कन्फ्यूजन के स्टेट में है, प्रकाश में आइए, सूर्य के प्रकाश में आइए, सूर्य को जल दीजिए। देखिए, मैंने कहा ये पावर कपल है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये पावर कपल है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है, जिसको किसी बुरी ताकत ने आकर इनके पूरे जीवन का, इनके रिश्ते का, इनके परिवार का, इनके धन का, इनकी हेल्थ का नाश कर दिया है। और डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर बहुत बुरा डेमोनिक पोजीशन है, वो सोच समझ नहीं पा रहा है और उसका रास्ता सिर्फ ईश्वरीय शरण है। उसके अलावा कोई भी सो कॉल्ड गुरु, कोई विधि विधान, कोई मदद नहीं कर सकता है उसकी। उसको पूर्ण रूप से डिवाइन सरेंडर करना ही होगा, तभी वो बच सकता है। अन्यथा उसके वेसल को कोई और यूज़ कर रहा है, उसके वेसल को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, उसको बीमार किया जा रहा है, उसकी उम्र कम की जा रही है और एक समय के बाद वो लौट नहीं पाएगा।
वो लौट नहीं पाएगा, उसका वैसल इतना ख़राब कर दिया जाएगा कि वो लौट नहीं पाएगा। ये क्लैरिटी उसे मिली है, अभी वो ये बंधन काट सकता है, अभी ये बंधन काट सकता है, अपनी सोल फैमिली में, सोल ट्राइब में आ सकता है, लौट सकता है। ये डिवाइन की तरफ से उसको ये दिया जा रहा है, ये मौका दिया जा रहा है, ये मौका दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वो एक बार कोशिश करे, एक बार कोशिश करे, वो हिम्मत ना हारे, गिव अप ना करे, एक बार वो कोशिश करे, वो लौट सकता है। अन्यथा वो देख नहीं पा रहा है कि उसको कोई और निगलना चाहता है, उसे कोई और निगलना चाहता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग थे और शिकार ये हो गए हैं। ठीक है, मुझे इतना ही मैसेज देना था। थैंक यू सो मच। हार्ट ब्रेक का कार्ड फिर से आया मेरे सामने। आई होप, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ जिनके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन ये उन तक पहुँचे और ग्रेसफुली वो परमात्मा की शरण में आए, उनके ऊपर जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो रिमूव हो जाए परमात्मा की कृपा से, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। और उनका फैमिली हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाए और वो खुश रहें। थैंक यू सो मच।